ईरान में जांबाहक पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। ईरान के शहर महरिस्तान में जांबाहक होने वाले बहावलपुर के 8 मेहनतकश पाकिस्तानियों में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर और मलिक जमशेद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफ़र और मोहम्मद खालिद शामिल। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का जांबाहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। कहा कि वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म की हिदायत पर मैयतें जल्द वतन भिजवाई जाएंगी। जांबाहक पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस लाने के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना ईरानी हुक्काम से मुकम्मल राब्ते में है। ईरानी हुक्काम से फौरी शफाफ तहकीकात के लिए राब्ते में है। ईरानी हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। हमें रिपोर्ट नहीं हकीकत देखनी है। ज़ियारत में मनफी 17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त नहीं काटें तो क्या करें? क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है? दरख्त लगवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। जंगलात आराजी केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर लीं। ज़ेर कब्जा और वागुजार करवाई गई आराजी की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि एक इशू इस्लामाबाद की हुदूद का भी था, उसका क्या हुआ? सरकारी वकील ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद की हुदूद का मसला हल हो चुका है। ज़ियारत में LPG फराहम की जा रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आवाम को बेहतर सहूलियात देना हुकूमतों का काम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि सिंध में अराजी समुंदर खा रहा है। केस की समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। नौ मई जमानत मनसूखी केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा, समुंदर पार पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नशिस्तों और दोहरी शहरियत पर बात हो सकती है। ओवरसीज अपनी अपनी जमातों से बात करें। अयाज सादिक ने कहा कि हमारी बरामदात से ज़्यादा तरसीलात ज़र समुंदर पार पाकिस्तानी भेजते हैं। तरसीलात ज़र भेजने वाले पाकिस्तानियों के लिए एजाज़ात की तजवीज़ बहुत अच्छी है। कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। SIFC, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। सिंध के पानी पर किसी को कदगन लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के एक कतरा पानी पर भी समझौता नहीं करेंगे। सदर पाकिस्तान ने शेख अनाल्स के इजलास में मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी सच्ची है तो इस इजलास के मिनट्स पर जवाबी प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं दिया जाता? लाखों एकड़ अराजी की फराहमी को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी 17 साल से हुकूमत में है लेकिन सिंध में बुनियादी हुकूक फराहम नहीं कर पा रही। एक UC में पीने का साफ पानी नहीं दे सकी। 400 बसें चलाकर आप दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर लिया। क्या पीने का साफ पानी सिंध के अवाम को मुयसर है? सिंध हुकूमत को ओपन चैलेंज है, मुझे झूठा साबित करें। कराची, हैदराबाद, सक्खर कहीं भी पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। बड़े वुज़रा स्पीकर सिंध असम्बली साबिक वफाकी वजीर सक्खर से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरे सिंध में 25 से 30 हज़ार बसों की ज़रूरत है। 17 साल की हुक्मरानी के बाद 400 बसें लाई गईं। क्या तालियां बजाएं? लोगों को गंजा करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। पुलिस को ये इख्तियार किस कानून ने दिया है? इस मुल्क में कोई कानून रह गया है या नहीं? कसूर में लड़के और लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद वीडियो वायरल करने के केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत में जस्टिस अली ज़िया बाजवा के रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर DPO कसूर लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने ज़ेर हिरासत मुलजिमों को एक्सपोज करने के कानून के बारे में मावनत के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब को भी तलब कर लिया। बनू के इलाके डोमेल से अगवा होने वाले सरकारी मुलाजमीन को अगवाकारों ने छोड़ दिया। विलेज काउंसिल सेक्रेटरी और महकमा सेहत के अफसर को 6 अप्रैल को अगवा किया गया था।
कराची में हैवी ट्रैफिक हादसात में कमी ना सकी। लियारी एक्सप्रेस वे पर कंक्रीट मिक्सर ट्रक की 3 गाड़ियों को टक्कर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा अफराद ने कहा कि लियारी एक्सप्रेस वे पर पाबंदी के बावजूद हैवी ट्रैफिक चल रही है। शारे फैसल पर पुलिस कार को टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। डंपर जब्त, लापरवाही से गाड़ी चलाने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। शारे फैसल पर ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार डंपर को रोकने की कोशिश की थी, ताहम ड्राइवर रुकने के बजाय फरार हो गया था। शहरियों ने वीडियो बना ली थी। डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी देने से पहले कराची ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन, 27 डंपर जब्त कर लिए। 142 डंपर ड्राइवर्स के चालान करके भारी जुर्माने आए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान बहक और एक जख्मी। मुश्तल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी जलाने के इल्जाम में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। गुलशन इकबाल थाने में जान बहक नौजवान के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि ड्राइवर की गफलत और लापरवाही से बेटा जान बहक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। कमालिया में वाइल्ड लाइफ कार्रवाई करते हुए बचौरी की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। अदालत के हुक्म पर वाइल्ड लाइफ हुकाम ने बरामद होने वाले 24 बचेरों को कमालिया के जंगल में आजाद कर दिया। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ मंगल को इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर असम्बली तक प्रेस फ्रीडम मार्च करेगी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी ख़त्म करने चाहिए। मसला सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है, मसला सिर्फ मस्जिद अक्सा का नहीं है। हमें इस्राईली अज़ाइम को समझना चाहिए, वो हरमैन तक आना चाहते हैं। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़रिए एहतमाम फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च। मौलाना फजल रहमान ने कहा, गज़ा के 60,000 अफराद की शहादत भी हुक्मरानों को न जगा सकी। अब उम्मत को हुक्मरानों की परवाह किए बगैर उठ खड़ा होना होगा। अगर कोई इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहा है तो वो ये बात जहन से निकाल दे। इसराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि रियासत फ़लस्तीन पर काबिज है। 1917 में सिर्फ 2% और 1948 में सिर्फ 6% हिस्से पर यहूदी आबाद थे। आज के इज्तिमा ने साबित कर दिया कि मजलूम फ़लस्तीनी तन्हा नहीं है। जमात इस्लामी के तहत फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शाहर फैसल कराची पर गज़ा मार्च। ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, 56 इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कलीदी किरदार अदा करें। मुस्लिम ममालिक की अफवाज का इजलास बुलाएं। तमाम सियासी जमातें इसराइली जारहियत की मजम्मत करें। इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करें। इसराइल की जानिब से गजा में जारी नस्ल कुशी अमरीका की रोज़ाना की सतह पर दी जाने वाली ऑपरेशनल मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं। अमरीकी माहिर मईशत जेफरी स्टार्स का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा कि जब तक अमरीका और इसराइल इस खिते के फैसले मुसल्लत करते रहेंगे, मशरक़ वुस्ता में अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी माहिर मईशत ने बताया कि 2001 में पेंटागन का मनसूबा सामने आया, जिससे ये बात सामने आई कि मशरक़ वुस्ता में जारी 6 जंगों बशमूल शाम, लीबिया, इराक, लबनान, सोमालिया और सूडान के पीछे अमरीका और इसराइल का मुश्तरका मंसूबा है। वाहिद जंग जो अभी तक नहीं हुई वो अमरीका की ईरान के साथ जंग है, जिसे इसराइल आज भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसराइल ये जंगें कभी अकेला नहीं लड़ सकता। ये सब अमरीकी जंगें हैं जिनमें अमरीका माली इमदाद, असलहा, इंटेलिजेंस और नेवल सपोर्ट फराहम करता है। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तानियों ने बसंत मनाई। आसमान रंगारंग पतंगों से सजा दिया गया। मकामी सऊदी शहरियों ने भी पतंगबाजी को देखा और लुत्फानंदोज हुए। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयां, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मजे मजे के गेम्स। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
और HPL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से हरा दिया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा।